आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, जैसे कि क्लासेस कब से शुरू होंगी प्रॉपर्ली, हॉस्टल अलॉटमेंट कब तक हो सकता है, कॉमर्स फैकल्टी में बॉयज़ के लिए हॉस्टल अलॉट नहीं होगा इस बार, अगर हॉस्टल नहीं मिला तो कितना खर्चा होगा और कहाँ रूम लेना सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। हर फैकल्टी का बताऊँगा। कितने दिन वेट कर सकते हैं हॉस्टल के लिए, कितने दिन हम घर पर रहें, एमएमवी हॉस्टल में है ना, एमएमवी में हॉस्टल कब तक अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। एमडी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, मेजर माइनर, ठीक है, इनके अलॉटमेंट और कब तक इनकी प्रॉपर्ली क्लासेस स्टार्ट होंगी। और एक आपका डाउट है ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लेकर कि भैया हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होगा और कितने दिनों तक चलता है और इसमें बेसिकली क्या होता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा और वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो देखो क्लासेस कब से शुरू हो सकती हैं प्रॉपर्ली, आपको पता है आज क्लास नहीं हुई थी। और दूसरी चीज़ ये है कल आपका टीचर्स डे है, उसके बाद एक आपका सैटरडे पड़ जाता है और फिर फाइनली आपका संडे, मतलब ये 3 दिन तो कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हो सकता है आपकी मेजर की क्लास हो गई एक, या कभी कैंसिल हो जाएगी, कभी माइनर हो जाएगी, लेकिन एक जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, एक जो रेगुलर एक फ्लो बन जाता है हर टीचर का, और जब वो क्लासेस मिस नहीं करता है तो उस फ्लो को लाने में आपको अभी कम से कम मान के चलिए 12 से 13 तारीख लग जाएगी। मतलब जैसे कई स्टूडेंट का डाउट आया कि उनका कोई एग्ज़ाम था, मुझे प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं है, शायद एनडीए उन्होंने बताया था, है ना। तो उन्होंने कहा मेरा 14 को एग्ज़ाम है शायद, क्या मैं 16 को आ सकता हूँ, है ना। तो आप बिल्कुल आ सकते हैं 16 को, ऐसा यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। स्टार्टिंग का एक हफ्ता जो है बहुत है ना इर्रेगुलर क्लासेस चलती हैं, और क्लासेस कई बार चलती भी हैं, नहीं भी चलती हैं, इर्रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है एमडी मल्टी डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, कॉमर्स फैकल्टी में एक डिजिटल मार्केटिंग या समथिंग कुछ करके है ना, मैंने टाइम टेबल में बता दिया है, वो कोर्स अलॉट होता है। उसके अलावा जो है अलग अलग फैकल्टी में कोर्सेज अलॉट होंगे, तो आपको उनके डिपार्टमेंट में जाके वो क्लास करनी पड़ती है। तो एमडी एबिलिटी इन्हांसमेंट वैल्यू एडिशन कोर्स, वैल्यू एडिशन में 2 मिलते हैं, आयुर्वेदा हो गया और आपका आयुर्वेदा और आपका एक मिलता है कौन सा, योगा, ठीक है। और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में आपको पता है इंग्लिश सबको पढ़ाई जाती है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने मेजर माइनर को चेंज भी कर सकते हैं, ये एक चीज़ है। अब देखिए हॉस्टल अलॉटमेंट में लेट हो रहा है और कितना हो सकता है वो भी बता देता हूँ कि देखिए एमएमवी में अगर मैं हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करूँ तो एमएमवी में आपको अभी 1 हफ्ता लग सकता है मिनिमम, मान के चलिए आप 8 दिन 9 दिन लगने वाले हैं, 8-9 दिन लगेंगे। और आज आपको पता है कितनी डेट है, 4 तारीख है, तो लगभग 11-12 तारीख और 14 तक ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। 14 तक आप वेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्लासेस छूट जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कवर भी हो जाती हैं। और आपको पता है स्पॉट राउंड के स्टूडेंट जो है उनका एडमिशन अभी चल रहा है ना, 11 को लास्ट राउंड है उनका, आई थिंक 13 या 14 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उनका एडमिशन ले लिया जाएगा 18-19 तक, ताकि बहुत ज़्यादा उनकी भी क्लासेस ना छूटे। आप समझ रहे हैं। देखिए इस बार बहुत ज़्यादा लेट नहीं लगने वाला है, तो इसीलिए वो चाहेंगे कि वो स्टूडेंट, ताकि एक्स्ट्रा क्लास बहुत ज़्यादा ना लेनी पड़ी। तो आप समझिए कि ये देखिए ये आपको इन्फॉर्मेशन हर कोई नहीं बता पाएगा, पूरा एनालाइज करता हूँ क्योंकि पिछले 2 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, तो बता पाता हूँ इजीली कि कैसे चीज़ें होती हैं। आपको पता है जो स्पॉट राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनका रिवीजन करवाना पड़ता है, उनके प्रैक्टिकल छूटेंगे, तो वो चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जो क्लासेस हैं वो इतनी ज़्यादा ना हो, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरू के 1 हफ्ते बहुत इरेगुलर रहेगा। और जो है जैसे एमडी है एबिलिटी, मान लीजिए आपका मेजर माइनर अभी क्लियर है, बाकी के जो कोर्सेज हैं मान लीजिए हो सकता है आपके जल्दी हो जाएं, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी है, कॉमर्स फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी में थोड़ा स्लो सिस्टम चलता है। तो टोटल है ना हर जगह एमडी को अच्छे से अलॉट करवा पाना है, क्योंकि एमडी जो है मल्टी डिसिप्लिन है, अलग अलग फैकल्टी में आपको जाके कोर्स करना है। आर्ट्स वाले साइंस में आएंगे, साइंस वाले कॉमर्स में जाएंगे, कॉमर्स वाले है ना आर्ट्स में जा सकते हैं, कॉमर्स वाले, मतलब हर कोई इधर उधर जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैंने बता दिया हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो आप मान के चलिए 14 से 15 तक होने वाला है, ठीक है। 15 तक आप वेट करेंगे, इससे ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ आकर
है ना, अपनी क्लासेस शुरू करिए। हो सकता है साथ में ले लीजिए, शेयरिंग में ले लीजिए रूम वगैरह, क्योंकि लेकिन 15 तक आपका हो जाएगा, मान के चलिए 15 तक हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मुझे टीचर से पता लगी है, जो काउंटर नंबर 5 पे जो सर बैठते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, उन्होंने भी यही कहा कि भैया जो है मिनिमम 10 दिन लग जाते हैं उस लिस्ट को देखने में, और ये भी हम एनालाइज करते हैं बहुत अच्छे से कि किसका एडमिशन कैंसिल हो चुका है। ऐसा ना हो कि किसी ऐसे कैंडिडेट का हम नाम दे दें जिसका एडमिशन कैंसिल हो चुका है और एक जो ज़रूरतमंद पर्सन था, है ना, उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाए या उसको सीट ना मिले और उसको सेकंड लिस्ट का वेट करना पड़े, क्योंकि सेकंड लिस्ट में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए पहली लिस्ट आ गई, अब कुछ बच्चों ने बाद में छोड़ दिया, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि सब विड्रॉल ही करेंगे भाई। 2000 फीस लग रही है, अगर बात करें वहाँ पे तो 1150 लगभग लग रही है आर्ट्स फैकल्टी में, तो लोग बाद में भी छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अब जिससे मान लीजिए किसी ने 2875 पेमेंट कर दिया, आया कुछ दिन रुका, फिर उसने छोड़ दी सीट। अब उसने जो सीट छोड़ दी है तो उसको एनालाइज किया जाएगा पूरा, और फिर जो है उसको सेकंड लिस्ट में पास किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, और सेकंड लिस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जिनको भी पहली लिस्ट में नाम ना आए वो तुरंत से तुरंत क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन जो है अपना रूम वगैरह लेके रह सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि बाहर रहने का खर्चा कितना होता है। देखिए 2500 से 2800, और बहुत अच्छा रूम लेंगे तो 3000 में आपको मिल जाएगा डबल शेयरिंग। चित्तूपुर एरिया सबसे बेस्ट रहेगा साइंस और आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। कॉमर्स वाले भी प्रेफर कर सकते हैं चित्तूपुरी, है ना। ये एरिया वो है जहाँ पर आप पैदल चल के भी आ सकते हो, चाहे फिर वो लंका हो, लंका आपको दूर पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। हैदराबाद गेट भी आपको महंगा पड़ सकता है ना, क्योंकि हैदराबाद गेट पर्सनली मैं खुद रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि उधर से फ्लैट, हम लोग तो फ्लैट में रहते थे, फ्लैट भी बहुत महंगे पड़ते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो प्रेफर्ड एरिया है, जो अच्छा ठीक ठाक एरिया है, उस आप चित्तूपुर में रह सकते हैं ना। पहले बहुत ज़्यादा गंदा रहता था, अब कुछ एरिया ढंग के थोड़ा हो गए हैं, लेकिन स्टिल बारिश वगैरह होती है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बारिश और बिजली वगैरह, लाइट वगैरह बहुत कटती है ना। अब 3000 में देखिए आपको लाइट का बिल उसमें नहीं देना है ना, उसी में इंक्लूडेड होता है। तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उधर आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीजी वगैरह चाहिए तो आप नरिया और हैदराबाद गेट साइड जाइए, ठीक है, गर्ल्स के लिए। एमएमवी में हॉस्टल का मैंने आपको बता दिया है कि 7 से 8 दिन लगने वाले हैं। और कितने दिन आपको वेट करना है हॉस्टल के लिए, 14 तारीख। 14 से ज़्यादा आप वेट मत करिएगा, फिर जो क्लासेस छूटेंगे उसमें फिर आपको पता है, क्योंकि मान लीजिए 12 के बाद बहुत चीज़ें रेगुलर होने वाली है ना, रेगुलर हो जाएंगी, फिर आप क्लास छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक एक दिन में आपकी 3-3 4-4 क्लासेस छूट जाएंगी, और उसको फिर कवर करना बहुत, उसमें अगर आप 4 दिन भी रह गए आपकी 16 क्लास छूट गई। और आप समझिए अगर आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है तो आप जब 10 क्लास अटेंड करते हो तब आप 2 छोड़ सकते हो, समझ रहे हैं। तो आपने अगर 16 छोड़ दी तो आपको कितनी क्लास अटेंड करनी पड़ेंगी, है ना। तो आप समझ गए होंगे क्या कैलकुलेशन है, आप आराम से जोड़िएगा इसको। अब देखिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अब देखिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है कि क्लास चलने लगी और फिर ओरिएंटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्लासेज स्टार्ट होने से पहले 3-4 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है, जिसमें वो बेसिकली यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का स्कोप है, और जो हमारी तलस्या डांस सोसाइटी है, डिबेट सोसाइटी है, और मौसीकी क्लब है म्यूज़िक का, इन सब में, है ना, इन सब का स्कोप आपको बताया जाता है। प्रोग्राम होते हैं और उसमें आपको ये बताया जाता है कि बीएचयू के जैसे आप भारत कला भवन देख सकते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसका एक्सपोजर रहता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाती हैं, ठीक है। तो क्लास से रिलेटेड मुझे लग रहा है अब आपका ये डाउट जो है, जैसे आप लोग कमेंट लिखते हो, है ना, तो कमेंट की रिप्लाई, अब आज का अगर आपको दिन बता दूं मैं अपना, जैसे सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास थी, इसीलिए कोई और अपडेट भी नहीं दे पाया। और टाइम टेबल कल आपका आ जाए, कल आपकी छुट्टी आपको पता है। और कुछ डिपार्टमेंट में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि पीएचडी के स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। और कल छुट्टी है, परसों आपका सैटरडे है, तो मैं टाइम टेबल कल आपको बता दूंगा, उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। नए स्टूडेंट जो है चैनल को फॉलो करके रखें। दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्टल वगैरह के लिए जितना भी है 14 तारीख तक वेट करना है, ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया होगी। अगर मेल आएगा तो वो ऑनलाइन ही आएगा, आप पहले ही बताया दे रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, सब ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होंगे वो बाद में बता दूंगा, जैसे ही मेल वगैरह आ जाता है। मेल पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि मेल कैसा आता है, कैसा दिखता है, क्या नोटिफिकेशन होती है, सेकंड का मेल कैसा आता है, पहले का मेल कैसा आता है, उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं ना। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।